दोस्तों, आज से हम लोग जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले 2022 के क्वेश्चन हम लोगों ने उठाया है जून अटेम्प्ट के, और चैप्टर रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज। ये 24 जून शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इफ ए आई इज इक्वल्स टू, मतलब ए आई बराबर 1 से लेकर के n तक जा रहा है, ठीक है। मतलब A1 A2 A3 AN तक का वैल्यू हमको बताए हुए हैं, जहां पे n क्या है, इवन इंटीजर है। ये भी चीज ठीक है। और क्या बोले हुए हैं कि ये आपस में एपी बना रहा है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वहां से ये लिख सकते हैं A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN तक। अगर हम लोग जाएंगे, ये सारा का सारा क्या है, एपी के बराबर है। मतलब ये सारा का सारा एपी बना रहा है, ठीक है। जिसका कॉमन डिफरेंस कितना दिए हुए है, 1, तो d बराबर 1 लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या दिए हुए क्वेश्चन में, पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये दिए हुए क्वेश्चन का, दोनों को सेपरेटली समझते हैं फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेकर के n ए आई बराबर 192। इसके बोलने का क्या मतलब है, A1 A2 अप टू सो ऑन AN तक का सम 192 दिए हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये AP का सम दिख रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या होता है, n टर्म्स के सम का फॉर्मूला। तो Sn के बराबर ये चीज दिए हुए हैं, दिए हुए ना, तो ये Sn के बराबर है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो n/2 इंटू 2a, तो फर्स्ट टर्म हो गया 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना दिए हुए हैं, 1, तो यहाँ पे लिख लिया 1 बराबर 192। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, यहाँ तक तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। अब दूसरा वाला पार्ट से क्या बोल रहा है, इसको यहाँ से समझते हैं। ये हम लोगों को ये दिए हुए है कि समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेकर के n/2 तक A2i दिए हुए हैं, जो कि 120 तक जा रहा है, ठीक है। मतलब 120 उसका वैल्यू आ रहा है। अब ये लिखने का क्या मतलब है, इसको भी देख लेते हैं। तो A2 प्लस A4 प्लस अप टू सो ऑन AN तक जाएगा, मतलब 120 इसका वैल्यू आ रहा है जोड़ने पे। ये क्या बोले हुए हैं कि सिर्फ इवन प्लेसेस वाले नंबर्स का सम बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आखिरकार क्या लिखा हुआ है, a प्लस डी के बराबर लिखे हुए हैं, मतलब a प्लस A1 प्लस डी। और इस केस में देखिए ध्यान से, अगर A1 प्लस A2 प्लस A3 था अप टू सो ऑन AN तक गया था, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया था, 1 आया था। अब इसी में देखिए, अगर A2 हो गया, A4 हो गया, A6 हो गया, अप टू सो ऑन चलते चला जा रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस इस वाले केस में 1 था, तो इस वाले केस में कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसके लिए CD बराबर लिख लीजिए 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आगे देखते हैं, ये आखिरकार क्या लिखे हुए हैं, इवन प्लेसेस का सारे का सम हमको बताना है। तो उसके लिए भी सिंपली फॉर्मूला लगा सकते हैं AP वाला। तो क्या लिख देंगे, n/2, मतलब n/2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n/2 है। तो n/2 ये नंबर ऑफ टर्म्स था, और फॉर्मूला के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लिखते थे। तो 2a इस केस में क्या आ जाएगा, a का वैल्यू A2 है, तो 2 इंटू A2 आखिरकार क्या था, तो a प्लस 1 के बराबर था, प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन इसमें n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स था, तो इस वाले केस में नंबर ऑफ टर्म्स n/2 है, तो n/2 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस इस वाले केस में कितना आया था, तो 2 आया था। और ये सारे का सम का वैल्यू 120 के बराबर है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इस वाले पार्ट को अब देखते हैं, और इस वाले दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे लिखे हैं 2a1 प्लस n-1, ये चीज लिखे हुए हैं, इसको ऐसे लिख लिए, इसको 2 इंटू 192 डिवाइडेड बाई n लिख लिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से इसको फिर कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज तो हम लोगों के पास आ गया, ठीक है, आ गया। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2a1 प्लस n बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू 192 बाई n प्लस 1 के बराबर, हाँ लिख सकते हैं। सिमिलरली इस केस में भी करेंगे, ये 2 नीचे आ जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 2a प्लस 2 प्लस n-2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक, और ये उधर चला जाएगा, तो 4 इंटू 120 डिवाइडेड बाई n हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अभी इसको देखिए, आपस में सॉल्व होगा, ये करते चला जाएगा, तो 2a प्लस n यहाँ से आ गया, यहाँ पे भी वही चीज है। यहाँ पे a और a1 कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसको सिंपली a लिख लीजिए, क्योंकि a1 बराबर a है, ठीक, फर्स्ट टर्म के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये चीज आ गया और ये भी चीज आ गया, देखिए दोनों चीज सेम दिख रहा है, बराबर।
ये सेकंड हो गया, और ये जो सॉल्व करके लाए ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट और सेकंड को देख करके दोनों चीज बराबर है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 × 192/n+1 बराबर किसके बराबर है, तो 4 × 120/n के बराबर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज हम लोग लिख चुके हैं। अब क्या करते हैं, इस चीज को उधर भेज देते हैं और 1 को इधर ही रहने देते हैं। तो ये क्या मतलब अब लिखा जाएगा, 480/n माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 384/n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको फिर फर्दर अगर आगे सॉल्व करते तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6 और यहाँ से मिल जाएगा 9/n बराबर 1। तो n बराबर क्या आ जाएगा, तो n बराबर यहाँ से मिल जाएगा 96। यही हो गया आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ के इसको समझेंगे, फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखे हुए हैं, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 1/3, 5/9, 19/27, 65/81, ऐसे ही चलते चला जा रहा है। अब क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि ये जो सीक्वेंस हम लोगों को दिए हुए हैं, सबसे पहले इस सीक्वेंस का हमको सम निकालिए। सम निकालने के बाद उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको निकाल के वैल्यू, हमको इंटीजर टाइप क्वेश्चन था उसमें पुट करना था। अब देखिए इस क्वेश्चन का पहले सम निकालना पड़ेगा। तो सम किस तरह से निकलेगा, तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि सीक्वेंस दिए हुए हैं तो उसका जनरल टर्म हमेशा लिखने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोग जनरल टर्म लिख लीजिएगा तो आसानी से क्वेश्चन को फिर बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले जनरल टर्म ऑब्जर्व करने की इसमें हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला तरीका ये है जनरल टर्म ऑब्जर्व करने का कि पहला तो डिनोमिनेटर साफ साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 4 है। ये चीज तो ऑब्जर्व हो गया। जो कुछ भी दिक्कत हो रहा है उसको न्यूमरेटर में हो रहा है। न्यूमरेटर देखिए ना एपी बन रहा है, ना इसका डिफरेंस निकालिएगा तो वो भी एपी नहीं बन रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 3 - 2 करें तो 1 आ जाएगा, 3 का पावर 2 - 2 का पावर 2 करें तो 5 आ जाएगा, 9 - 4 5 आया ना। यहाँ पे कर देंगे 27 - 8 कीजिए, 19 आ जाएगा। तो 3 का पावर 3 - 2 का पावर 3, 27 - 8 कर दिए तो 19 आ गया। सिमिलरली 3 का पावर 4 -2 का पावर 4 कर देंगे तो 65 आ जाएगा। ये 81, मतलब ये भी क्या लिखे हुए हैं, 3 का पावर 4 लिखे हुए हैं, ये 3 का पावर 3 है, ये 3 का पावर 2 है और ये 3 हो गया। अब हम लोग यहाँ से जनरल टर्म इसका लिख सकते हैं। अब जनरल टर्म क्या हो जाएगा, तो TR बराबर लिख सकते हैं। पैटर्न को ऑब्जर्व करने पे क्या पता चल रहा है, कौन कौन चीज चेंज नहीं हो रहा है। तो जो भी चीज पहले चेंज नहीं होता है उसको सिंपली लिख लिया कीजिए। जैसे 3 चेंज नहीं हो रहा है तो 3 लिख लिए, 2 चेंज नहीं हो रहा है तो 2 लिख लिए, और ये भी चेंज नहीं हो रहा है तो इसको भी लिख लिए। जो चेंज होता है फिर उसको वेरिएबल के फॉर्म में लिखिए। जैसे R लिख लिए, R लिख लिए, R लिख लिए। अब मेरा जनरल टर्म लिखा गया। अब इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं तो 1 - 2/3 का पावर R के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोगों को S100 निकालना है तो यहाँ पे S100 यहाँ पे लिख लेते हैं। S100 आखिरकार क्या होगा, समेशन ऑफ R बराबर 1 से लेकर के 100 TR के बराबर होगा। अब इसको फिर फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो समेशन ऑफ R बराबर 1 से 100 1 - 2/3 का पावर R, इस तरह से लिखे हुए हैं। हाँ, अब समेशन हम लोग जानते हैं कि समेशन के बीच में अगर प्लस रहे माइनस रहे तो समेशन साइन अंदर जाकर के टूट के लगता है। तो उसी तरह से इसमें तोड़ के लगा लेंगे। तो समेशन ऑफ R बराबर 1 से लेकर के 100 1 हो गया, माइनस ऑफ समेशन ऑफ R बराबर 1 से 100, यहाँ पे 2/3 का पावर R हो गया। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था, कांस्टेंट चीज जो भी रहता है तो हाईएस्ट जो सब मतलब अपर लिमिट रहता है वही बगल में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो गया। या फिर सिंपली इसको लॉजिकली समझ सकते हैं कि 1 को 100 बार जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो अगर 1 को ही 100 बार जोड़ेंगे तो 100 × 1 लिख लीजिए, सिंपली 100 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये GP बन रहा है, R बराबर 1 डाल के देखिए 2/3 प्लस 2/3 का पावर 2, फिर 2/3 का पावर 3, इसी तरह से ये चीज चलते चला जाएगा। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो GP का सम का तो फॉर्मूला आता ही है, सिंपली फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो A क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म इसका, तो 2/3 × 1 - 2/3 का पावर
n होता है तो n कितना है 100 तक जा रहा है तो 100 यहाँ पे लिख लिए, डिवाइडेड बाई 1 माइनस r होता है तो 1, r क्या है 2/3 है तो यहाँ पे 2/3 लिख लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 आएगा, इसका 1/3 से कट जाएगा तो न्यूमरेटर में सिर्फ बचेगा 2 इंटू दिस वेरी वैल्यू। तो इसको लिख लेते हैं 100 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2/3 का पावर 100, इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अब 2 को अंदर लेकर के चले जाइए और ये सारा का सारा वैल्यू किसके बराबर है, s 100 के बराबर है ना, ये चीज आ गया। अब s 100 बराबर आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 98 माइनस ऑफ 2 का पावर 101 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 100, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज देखिए 3 का पावर 100 का जो वैल्यू है वो 2 के पावर 101 से बड़ा है, तो 3 का पावर 100 इज ग्रेटर देन 2 का पावर 101। अगर ये चीज है तो क्या होगा, ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, छोटा ही वैल्यू रहेगा ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज रहेगा, ये वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो 98 प्लस 0 पॉइंट सम वैल्यू होगा, तो s 100 बराबर क्या लिख सकते हैं, 98 पॉइंट सम वैल्यू लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोले हुए हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें निकालना है किसका, तो सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स का, मतलब क्वेश्चन में आस्क्ड है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ s 100। अब s 100 ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर आ जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 98 पॉइंट सम वैल्यू होगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 98, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन था तो इसमें इंटीजर के फॉर्म में आंसर लिखना था, तो आपका आंसर 98 हो गया। आई होप सो समझ में आया हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये 25 जून शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने हैं और बनाते हैं। द सम 1 + 2 इंटू 3 + 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 10 इंटू 3 का पावर 9 दिए हुए हैं। ठीक है, तब हमको इसके सम का वैल्यू बताना है और चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉल्व करेंगे, चारों ऑप्शन चेक करेंगे, जो कुछ भी आंसर आएगा उसको टिक करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहा है, एजीपी बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे लिखे 1 + 2 इंटू 3 + 3 इंटू 3 का पावर 2 अप टू सो ऑन प्लस 10 3 का पावर 9। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गया तो एपी दिख गया, और ये देखिए जीपी दिख रहा है, यहाँ पे 3 का पावर 0 3 का पावर 1 2 अप टू 9 तक गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 को 1 रहने देते, कोई दिक्कत, वो देखने के लिए हम लोग लिख लिए थे। तो इस सम के बराबर है, जो भी रिक्वायर्ड सम है उसके बराबर ये हमको दिए हुए हैं। ठीक है, अब जब कभी भी एजीपी का क्वेश्चन आता है तो स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, जो कुछ भी कॉमन रेशियो है जीपी का उससे मल्टीप्लाई कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर आगे सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। वही प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 का कॉमन रेशियो है, देखिए है ना 3 का कॉमन रेशियो, तो 3 इसका कॉमन रेशियो, तो 3s से मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 का पावर 2 प्लस 3 इंटू 3 का पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, अप टू सो ऑन प्लस 10 इंटू 3 का पावर 10 के बराबर आ गया। अब इसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करते थे, सब्ट्रैक्शन का काम करते थे, फर्स्ट में से सेकंड को हटा देते थे, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया हम लोगों का सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट में से अगर सेकंड को घटाएंगे तो यहाँ से आ गया -2s बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 को एज इट इज रहने दीजिए, इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 का पावर 1 आ गया, इसको इसमें से घटाएंगे तो प्लस 3 का पावर 2 आ गया, ऐसे ही चलते चला जाएगा, और 3 का पावर 9 वाला इसमें से घटेगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 का पावर 9 आ गया ना, और यहाँ पे ये क्या है, ये बच जाएगा और यही घटा था, तो -10 इंटू 3 का पावर 10 आ गया। ये चीज़ हमको देखने के लिए मिल गया इस स्टेप से। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या दिख रहा है, जीपी का सम दिख रहा है जिसमें 9 टर्म्स है, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट बना लीजिए जीपी, या फिर वहाँ से बना लीजिए, कहीं से भी बना लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो अगर यहाँ से कवर करते हैं तो 1 हो गया, 3 हो गया, 3 का पावर 2 हो गया, तो ये भी जीपी हो गया, पहले 9 टर्म्स था अब 10 टर्म आ गया, तो क्या लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस 3 का पावर n, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से n का वैल्यू 10 के बराबर है क्योंकि 10 टर्म्स है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ r, कॉमन रेशियो क्या चीज था 3 है, तो 1 माइनस ऑफ 3 के बराबर लिख लिए, -10 इंटू 3 का पावर 10 हो गया बराबर -2s के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 के बराबर लिख सकते हैं
हाँ -2 के बराबर लिख सकते हैं। तो -2 और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 का पावर 10 -1 डिवाइडेड बाई 2 -10 इंटू 3 का पावर 10 इस तरह से लिखा जा चुका है। हाँ लिखा जा चुका है। इज इक्वल्स टू -2s के बराबर हो गया। -2s इज इक्वल्स टू 2 इधर भेज देते हैं, एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -20 और +1 तो कितना हो गया -19 -19 इंटू 3 का पावर 10 और ये माइनस इसके साथ माइनस तो रहेगा ही तो -1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ठीक है, अब 2 क्या होगा, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए और माइनस भी उधर चला जाएगा तो s बराबर माइनस उधर गया तो प्लस बना दिया था 19 इंटू 3 का पावर 10 +1 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 हो गया। ये चीज़ आ गया हम लोगों को आंसर ये देखने को मिला। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड, यही आपका आंसर हो गया। आई होप सो आपको समझ में आया हो क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 जून शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे जो है सो इस क्वेश्चन में फंसते हैं क्योंकि उनको अप्रोच ही क्लिक नहीं करता है कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। देखिए ये जो लिखे हुए हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेट ए बराबर समेशन, मतलब डबल सिग्मा का क्वेश्चन है। समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेकर के 10 तक है। इसमें j बराबर 1 से लेकर के 10 तक मिनिमम ऑफ i j, b बराबर दिए हुए समेशन ऑफ i बराबर 1 से 10 तक, समेशन ऑफ j बराबर 1 से 10 तक, मैक्सिमम ऑफ i j, ये चीज दिए हुए हैं। और फाइनली हमको जो कुछ भी इसके वैल्यू को कैलकुलेट करके सॉल्व होकर के आएगा उसको और इसको दोनों को जोड़ना है और a प्लस बी का वैल्यू हमें बताना है। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था तो वैल्यू आपको इंटीजर के तौर पर उसमें लिखना था। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। जब कभी भी मैक्सिमम ऑफ i और j ये दिया हुआ हो तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है i प्लस जे डिवाइडेड बाई 2 प्लस j माइनस आई का मॉड डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया? क्या होता है फॉर्मूला, i प्लस जे बाई 2 प्लस j माइनस ऑफ i बाई 2। और मिनिमम का एक फॉर्मूला होता है i प्लस जे बाई 2 माइनस ऑफ j माइनस i बाई 2। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, और बाकी सारे स्टैंडर्ड बुक्स में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तब इसको इसी के तौर पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम दिए हुए है ये और मिनिमम दिए हुए ये, यही क्या है कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और डबल समेशन का क्वेश्चन कुछ ऐसा उतना ज़्यादा खास कुछ होता नहीं है, तो देखते हैं इसको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन तुरंत पिट जाएगा। ये बराबर हमको दिए हुए है समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेकर के 10, समेशन ऑफ j बराबर 1 से लेकर के 10, मिनिमम ऑफ i j इस तरह से दिए हुए हैं। और उसी तरह से b बराबर हमको दिए हुए था समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेकर के 10, समेशन ऑफ i j बराबर 1 से लेकर के 10। यहाँ पे मैक्सिमम दिए हुए हैं मैक्सिमम ऑफ i कॉमा j। ठीक है, हमको चाहिए a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये चीज और ये चीज दोनों यहाँ पे ऐड होगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो समेशन वाला पार्ट है, ये वाला समेशन वाला पार्ट है, दोनों में कॉमन है। अगर इस तरह से सम कर रहे हैं और दोनों का समेशन कॉमन है तो समेशन को बाहर ले सकते हैं। तो ये ऐसे लिख सकते हैं j बराबर 1 i बराबर 1 से लेकर के 10, समेशन ऑफ j बराबर 1 से लेकर के 10 और मिनिमम वैल्यू ऑफ i j प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ i j, ये चीज दिए हुए हैं। हाँ, तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों का समेशन करना है। अब हम लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट होता है कि मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर होता है, मिनिमम वैल्यू इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज होगा, तो मिनिमम के जगह पे मिनिमम वाला डाल देते हैं, मैक्सिमम के जगह पे मैक्सिमम वाला डाल देते हैं। यहाँ पे डालने पे क्या पता चलेगा, मिनिमम वाला, तो i प्लस जे डिवाइडेड बाई 2, i प्लस जे डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ j माइनस ऑफ i का मॉड डिवाइडेड बाई 2 प्लस मैक्सिमम वाला क्या है, i प्लस जे बाई 2 प्लस j माइनस i का मॉड डिवाइडेड बाई 2। ये चीज हमको मिल गया। और इसी में यहाँ पे डबल समेशन लगे हुए हैं ना,
ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो दोनों को काट देंगे। हाँ काट देंगे, बच गया ये जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, i प्लस जे के बराबर आ जाएगा, आएगा। तो समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेकर के 10, समेशन ऑफ j बराबर 1 से लेकर के 10 i प्लस जे। अब देखिए, जब कभी भी डबल समेशन का क्वेश्चन आए और इस तरह में आप आ चुके हैं, तो सबसे पहले ये अंदर वाला सॉल्व होगा। जब अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे तो फिर बाहर वाले को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अंदर वाले के लिए वेरिएबल कौन सा है, जे है ना, जे। अंदर वाले के लिए वेरिएबल यहाँ पे देखिए जे है, तो आई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई बराबर 1 से लेकर के 10, इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से लिख लीजिए। और ये समेशन आई के साथ जाएगा, आई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जे है, तो आई बाहर आ गया। तो समेशन ऑफ जे बराबर 1 से लेकर के 10 और यहाँ पे 1 प्लस समेशन ऑफ जे बराबर 1 से लेकर के 10 और यहाँ पे जे आ गया। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सिंपली ये क्या लिखा हुआ है, 1 को 10 बार ऐड करना है, तो सिंपली ये 10 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n की तरह दिख रहा था, n इंटू एन प्लस 1/2, सम ऑफ n नेचुरल नंबर की तरह दिख रहा है, तो उसको भी सॉल्व करते हैं और इधर आगे हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेकर के 10 और ये है i, और ये इसको सॉल्व किया तो 10 आया, प्लस और इसको सॉल्व किया था n इंटू एन प्लस 1/2, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 मतलब 11/2, ये चीज आया। अब देखिए, एक जे वाला जो समेशन था उसका काम हम लोग खत्म कर लिए। अब क्या बचा है, आई वाला समेशन। अब आई वाले समेशन को ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ से इसको सॉल्व किए तो क्या आ जाएगा, 55 प्लस 10i आया ना। और इसको फिर से समेशन करेंगे आई बराबर 1 से लेकर के 10 के लिए, ठीक है। अब इसको फिर से देखिए, ये कांस्टेंट है, तो उसी तरीका से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 55 बाहर, समेशन ऑफ आई बराबर 1 से लेकर के 10 1 प्लस समेशन ऑफ ये 10 बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ आई बराबर 1 से लेकर के 10, ये आई आ गया। ये भी देखिए, एन नेचुरल नंबर का सम बोल रहा था, n इंटू एन प्लस 1/2 लगा देंगे और इसमें 10 हो जाएगा सिंपली। तो ये 5 इंटू 5 इंटू 10 हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा 10 इंटू, और ये क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 मतलब 11 इंटू 10/2। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो 550 आ गया यहाँ से, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 55, तो ये भी आ गया 550। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 0, 5 5 10 का 0, हाथ में बचा 1 5 5 10 1 11, कितना आ गया 1100 आ गया। तो हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे, a प्लस बी का वैल्यू इवेल्युएट कर रहे थे, तो फाइनली a प्लस बी बराबर 1100 आंसर आ गया। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, तो आंसर टाइप करना था। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, डबल समेशन का क्वेश्चन। थैंक यू। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जेईई मेंस 2022-26 जून शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अप्रोच क्या लगेगा वो तो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को दिए हुए है a1 का वैल्यू 0 से बड़ा है और a1 a2 a3 a4 a5 सारा का सारा जीपी में है, ठीक है। a2 प्लस a4 बराबर 2 टाइम्स ऑफ a3 प्लस 1 के बराबर है। दूसरा चीज हमको जो दिए हुए है 3 टाइम्स ऑफ a2 प्लस a3 बराबर 2 टाइम्स ऑफ a4 हमको दिए हुए हैं, और हमको ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। सबसे पहले अगर जीपी में बोले हुए हैं तो जीपी में मान लेते हैं, तो a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, a4 हो गया और a5 हो गया। समझ में आ गया। इसको a मान लेते हैं, ar हो गया, ar स्क्वायर हो जाएगा, ar क्यूब हो जाएगा और ar 4 हो जाएगा पावर में। समझ में आया, ठीक है। इतना तो समझ में आया होगा, कुछ तो था ही नहीं, जनरल टर्म लिखे हैं। अब जो दिए हुए हैं उसको पकड़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और समझेंगे। सबसे पहले हमको दिए हुए 3 टाइम्स ऑफ a2 प्लस ऑफ a3 बराबर 2 टाइम्स ऑफ a4, ये चीज हमको दिए हुए हैं। अब 3 टाइम्स ऑफ a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा ar के बराबर, a3 का वैल्यू किसके बराबर, ar स्क्वायर के बराबर, और a4 का वैल्यू क्या दिए हुए है ar क्यूब के बराबर 2 टाइम्स। अब ar से क्या कीजिए, देखिए सब में कॉमन दिख रहा है तो डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो 3 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा r बच गया सिर्फ, और इधर बच जाएगा 2r स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है, हाँ ये क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 2r स्क्वायर हो गया, माइनस ऑफ r हो गया, माइनस ऑफ 3 हो गया, बराबर 0 लिख लिए। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 2r स्क्वायर हो गया, माइनस ऑफ 3r हो गया, प्लस ऑफ 2r हो गया, माइनस ऑफ 3 बराबर 0 लिख लेते हैं।
यहाँ से r कॉमन ले लेते हैं तो 2r माइनस ऑफ 3 हो गया प्लस ऑफ 1 हो गया 2r माइनस ऑफ 3 बराबर 0। यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं तो 2r माइनस ऑफ 3 और r प्लस ऑफ 1 बराबर 0। यहाँ से r का दो वैल्यू मिला, एक 3/2 और दूसरा वैल्यू मिला r बराबर -1। ये चीज समझ में आया? हाँ, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब ये पहला इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ था उसका हम लोग यूज कर लिए हैं, जो कि ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। दूसरा इंफॉर्मेशन ये दिए हुए है, अब इसका भी यूज करते हैं। तो दूसरे इंफॉर्मेशन का अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दिए हुए है क्या? दूसरा इंफॉर्मेशन हम लोगों के दिए हुए है a2 प्लस ऑफ a4 बराबर 2 टाइम्स ऑफ a3 प्लस ऑफ a1। ये रिलेशन हम लोगों को दिए हुए है a2 बराबर ar। यहाँ पे ये क्या दिए हुए है a4 बराबर हो जाएगा ar3 पावर 3 में 2 ar स्क्वायर हो गया प्लस ऑफ 1 के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये रिलेशन हमको दिए हुए है। अब मेरे पास r का दो वैल्यू है, r बराबर 3/2 एंड r बराबर -1। तो क्या करते हैं, r बराबर जब 3/2 है उसके लिए a का वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरे बार जब r बराबर -1 होगा तो उसके लिए हम लोग एक बार वैल्यू निकाल लेंगे। ये चीज समझ में आता है? हाँ, तो सबसे पहले 3/2 है उसके लिए निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 3/2a प्लस इफ r बराबर कितना है 3/2। अगर r बराबर 3/2 है तो इस तरह से लिखिए 3/2 हो गया प्लस ar³ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a इंटू 27/8। 3/2 का पावर 3 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू a इंटू 3/2 का होल स्क्वायर तो 9/4 प्लस ऑफ 1 के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको भी इधर लेते आएंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसको इधर लाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। 8 हो गया एलसीएम 8 हो गया। तो ये एलसीएम 8 हो गया। तो यहाँ पे 4 4 3 12a प्लस 27a और ये इस साइड आया तो कितना हो जाएगा 9 2 18 18 2 36 प्लस के साथ नहीं, इधर आएगा तो -36 से डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 8 के बराबर होगा ना। अरे 4 से इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए तो 8 हुआ और 12 हुआ। ये तो एज इट इज रह गया, ये इसको इस साइड लाएं तो 18a/4 था तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा 36a डिवाइडेड बाई 8 बराबर 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 39 माइनस 36 से कितना बराबर हो जाएगा 3a/8। तो a 3a/8 बराबर हो गया 1। अब यहाँ से क्या मिल गया a बराबर 8/3। मतलब r बराबर 3/2 था तो a का वैल्यू 8/3 मिला। उसी तरह से इधर देखते हैं, जब r बराबर -1 होगा तब a का वैल्यू क्या मिलेगा। तो इसी वाले इक्वेशन में क्या कीजिए -1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ से मिल जाएगा -a, यहाँ पे भी मिल जाएगा -a बराबर हो जाएगा कितना 2a और ये वैल्यू कितना मिल जाएगा +1। इसको इस साइड लेते आएंगे तो a बराबर हो जाएगा -1/4। अब देखिए r का वैल्यू जब -1 डाल रहे हैं तो a का वैल्यू -1/4 मिल रहा है। अब हम लोगों को क्वेश्चन में दिए हुए है कि a का वैल्यू जो है सो 0 से बड़ा है और a1 ही जो है सो a के बराबर है। कुछ अलग तो है नहीं, उतना तो समझ में आ ही रहा होगा। तो ये वाला पॉसिबल वैल्यू r का हो नहीं सकता है। तो r का पॉसिबल वैल्यू ये और करस्पॉन्डिंग a का वैल्यू 8/3 आ जाएगा। अब हमको वैल्यू निकालना था असल में इसका। अब हम लोग एक्चुअली इसका वैल्यू निकालेंगे। तो आइए इधर इसको मिटा देते हैं हम। आइए अब इधर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमको क्या निकालना है a और r का वैल्यू मिल गया है, ये दिमाग में रखिएगा। और इसका वैल्यू निकालना है। अब a2 प्लस ऑफ a4 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a5। इसको क्या लिख सकते हैं ar, इसको क्या लिख सकते हैं ar³ और इसको क्या लिख सकते हैं 2ar का पावर 4। ar कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1 प्लस ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा r², यहाँ पे मिल जाएगा 2ar का पावर, a तो बाहर ही ले लिए थे तो बचा गया 2r³ आ गया। अब r², अब सारा वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो a का वैल्यू कितना है 8/3 इंटू r का वैल्यू 3/2 1 प्लस r² का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए। r² का वैल्यू हो जाएगा 9/4 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा इसका r³ का वैल्यू 27/8। अब 2 से इसको काट लिया 4 टाइम्स में। अब इसको जोड़ लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 36/4 प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा, इसको 4 बार में काटिए, ये से ये कट गया, कितना आ जाएगा बोलिए 4 आ गया। इसको एलसीएम लीजिए और सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा। सॉल्व करने पे 40/4 इंटू 4 कितना आंसर आ गया 40। और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था तो आपको वहां पे इंटीजर के फॉर्म में आंसर देना था। तो 40 आपको आंसर वहां पे डालना था, तो 40 होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 26 जून शिफ्ट 2 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, अगर a बराबर समेशन ऑफ n बराबर 1 से लेकर के इन्फिनिटी बराबर दिस वैल्यू दिए हुए है जो कि 1 डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट 3 प्लस माइनस 1 का पावर n का होल का पावर n दिए हुए है, एंड b बराबर समेशन ऑफ n बराबर 1 से लेकर के इन्फिनिटी माइनस 1 का पावर n डिवाइडेड बाई 3 प्लस माइनस 1 का पावर n होल का पावर n दिए हुए है। अब हमसे पूछे हुए हैं कि a बाई बी का वैल्यू क्या होगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे कुछ वैल्यू आएगा, उसके बाद फिर बी को भी सॉल्व करेंगे कुछ वैल्यू आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे और आंसर हमको बताना है। यही 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आंसर है। ठीक है, पहले ए को सॉल्व करते हैं। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, पहले वाले एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस में हम बताए थे जो एक्सपेंशन दिए हुए रहता था उसमें टी आर निकालना रहता था, उसको ऑब्जर्व करके समेशन लगा करके आसानी से सॉल्व हो जाता था। लेकिन जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है, तो सिंपली इसको एक्सपेंड करके देखिए, समझ में आए, इसका सीक्वेंस लिख करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, तो 1 पुट करके देखते हैं। जब 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 प्लस माइनस 1 का पावर 1 और इधर 1, तो माइनस 1 हो गया तो 2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डाल के देखिए, जैसे ही 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4, 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 का पावर क्या आ जाएगा 2 और इसका पावर तो 1 था। ठीक है, उसके बाद फिर से प्लस आएगा, अब 3 डाल के देखिए तो 1/2 माइनस ऑफ 1 होगा ना, 3 यहाँ पे डालेंगे तो माइनस 1 का ऑड पावर तो माइनस 1, तो 3 माइनस ऑफ 1 2 आ गया, और यहाँ पे 3 डालेंगे तो 2 का क्यूब आ गया। इसी तरह से 1/4 का पावर 4 चलते चला जाएगा और ये चलते चला जाएगा कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक बोले हुए तो इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे 2 तरीके का जीपी बन रहा है, समझ में आया, 2 तरह का इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, पहला ये और दूसरा 1/4 वाला, 1/4 का स्क्वायर यहाँ पे 4 और ऐसे ही चलते जा रहा है इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये बन रहा है। अब a बराबर क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ r, तो a क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 प्लस इस वाले केस में क्या हो जाएगा 1 मतलब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ r, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ 1/4 स्क्वायर, क्योंकि इसका जीपी का क्या हो जाएगा, सॉरी कॉमन रेशियो यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक, और यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा 1/4 का पावर 2, 1/4 का पावर 2 है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/2 और नीचे हो जाएगा 1/4 और एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1/16 है और ये क्या आ जाएगा, इसको 16 माइनस 1 तो 15/16 आ गया, 16 से 16 खत्म, तो ये हो गए, ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 2/3, ये 4 ऊपर जाएगा तो 2/3 आ गया प्लस, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/15 आता है, आ गया। फिर फर्दर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 5 एलसीएम लेंगे, 15 आ जाएगा एलसीएम, तो 5 × 10 11/15 आ गया यहाँ से, ये चीज समझ में आया, 11/15 आया। अब ये a को हम लोगों ने सॉल्व करके इतना वैल्यू निकाल लिया, उसी तरीके से b को सॉल्व करते हैं। जब b को सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, जब 1 पुट किए तो ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो क्या आ जाएगा -1/2 आ गया, उसके बाद आ जाएगा प्लस, जब 2 डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1/4 का पावर 2 हो गया, फिर -1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 प्लस 1/4 का पावर 4 -1/2 का पावर 5, इस तरह से चलते चला जाएगा। पिछले वाले में और इस वाले में यही डिफरेंस है कि 2 वाला जो था उसके साथ ही इस केस में माइनस आ जा रहा है, उसमें प्लस आ जा रहा है, ठीक ना। और ये भी कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक। इसमें भी क्या करते हैं, वही सेपरेट आउट कर लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे तो बीटा बराबर क्या, मतलब बी बराबर क्या हो जाएगा, तो -1/2 -1/2 माइनस कॉमन ले लेते हैं, बाहर रख लेते हैं, ये हो गया 1/2 का पावर 5 इन्फिनिटी तक गया। उसी तरीके से प्लस कर देंगे 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 का पावर 4 अप टू सो ऑन, ये भी इन्फिनिटी तक गया। ये चीज समझ में आया। हाँ, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला ऊपर वाले की तरह इसको लगा लेते हैं, बस वहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन के साथ आ जाएगा। देखिए हु बहू वही चीज़ है, तो वही चीज़ रख लेते हैं, बस माइनस साइन लगा लेते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4 यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, ये क्या हो गया 1/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ 1/4 का होल स्क्वायर के बराबर आ गया। अब ये वैल्यूज दोनों हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला था, ये 2/3 आया था, एक 1/15 आया था, तो रख लेते हैं 2/3 प्लस क्या आया था
1/15। अंतर क्या है? अंतर यही है कि इस वाले में यहाँ पे प्लस था, इस वाले में देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। फिर से एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो -10 हो गया, +1 डिवाइडेड बाई 15 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? -9/15 लिख सकते हैं। हाँ, -9/15 इसको लिख सकते हैं। अब ए का भी वैल्यू निकल गया और बी का भी वैल्यू मेरा निकल गया। अब हमको क्या बोले हुए था? ए बाई बी का वैल्यू हमें बताने के लिए बोले हुए था ना, ए बाई बी क्या होगा, यही पूछे हुए था। ए बराबर क्या है? ए बराबर लाए हैं 11/15 और बी बराबर हम लोग क्या लेके आए हैं यहाँ से? -9/15। सॉल्व किया तो कितना आ गया? 11/9 और माइनस साइन के साथ। ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। चलिए तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन है 25 जून शिफ्ट 1 का ही क्वेश्चन है और इसको देखते हैं सॉल्व किस तरह से इसे किया जाएगा। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ 1/2 इंटू 3 का पावर 10 प्लस 1/2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 9 और इसी तरह से चलते चला जा रहा है। 1/2 का पावर 10 3 का पावर 1 बराबर k डिवाइडेड बाई 2 का पावर 10 3 का पावर 10 देन द रिमाइंडर व्हेन k इज डिवाइडेड बाई 6। तब हमको रिमाइंडर का वैल्यू बताना है जब k को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन को देखिए, ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है क्वेश्चन का। क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोगों को पैटर्न ये ऑब्जर्व हुआ का 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, ऐसे ही 3 होगा और 10 तक जा रहा है। यहाँ पे देखिए 3 का पावर डिक्रीज कर रहा है, 10 है, 9 है, 8 हुआ होगा, घटते घटते 1 तक गया। राइट साइड देखिए 2 का पावर 10 3 का पावर 10, तो राइट साइड देखने से पता चला कि सिंपली एलसीएम लेकर के काम करना है, तभी तो 2 का पावर 10 और 3 का पावर 10 आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? डिवाइडेड बाई 2 का पावर 10 3 का पावर 10, ये चीज तो हो गया एलसीएम इसका। अब यहाँ पे देखिए इसके पास किस चीज की कमी है? तो 2 की पावर 9 की कमी है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। उसी तरीका से अब 2 का पावर 8 आएगा, 3 का पावर ऐसे ही आते चला जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे आएगा ना, तभी तो जाकर के 10 होगा। प्लस यहाँ पे 2 का पावर 7 होगा, यहाँ पे 3 का पावर 2 होगा, घटते चला जाएगा, एक तरफ से बढ़ते चला जाएगा, प्लस ये बढ़ते चला जा रहा है। अब यहाँ पे ये चीज देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? 2 का पावर 10 है, इसको तो कमी है ही नहीं, और यहाँ पे इसको सिर्फ कमी है, तो 3 का पावर 9 से मल्टीप्लाई, 3 का पावर 9 से डिवाइड। समझ में आया? तो वही चीज करेंगे, तो 3 का पावर 9 यहाँ पे आ गया, ये बराबर हो जाएगा k डिवाइडेड बाई 2 का पावर 10 3 का पावर 10 के बराबर। ये चीज समझ में आया? अब यहाँ पे ये चीज ध्यान से देखिए, यही चीज जो है सो गेम करने वाला है। क्या है? 2 का पावर 9 2 का पावर 8 3 का पावर 1, ठीक है, 2 का पावर 7 3 का पावर 2, ऐसे ही चलते चला जा रहा है, यहाँ पे 3 का पावर 9 तक जा रहा है। अब यहाँ पे ये चीज दिख रहा है, ये चीज दिखने के बाद एक बाइनोमियल में हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंशन इस चीज का, x का पावर n माइनस वाई का पावर n, इसका एक्सपेंशन होता है x माइनस ऑफ वाई इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू वाई नहीं लिखते हैं यहाँ पे क्योंकि 1 रहता है वो घटता है, समझ में? इसी तरीका से x का पावर n माइनस ऑफ 2 y का पावर 1, इस तरह से लिखते चले जाते हैं, लास्ट में y का पावर n माइनस ऑफ 1 लिख लेते हैं। ये होता है इसका एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन भी हम लोगों ने लिख लिया। ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोर्शन है वही पोर्शन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है कि एक तरह से पावर जो है सो डिक्रीज करते जा रहा है और एक पावर देखिए बढ़ते चला जा रहा है। यहाँ से ये पैटर्न हम लोगों को दिखा। पहले वाले में देखिए x है तो एक नंबर जो है सो x के लिए है और दूसरा नंबर जो है सो y के लिए है। ये चीज भी हमको समझ में आता है, समझ में आ रहा होगा? हाँ, ये चीज भी समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान सकते हैं? लेट x बराबर 3 मान लेते हैं और y बराबर 2 मान लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू रख करके देखते हैं, और n बराबर 10 अगर ले लेंगे तो पूरा का पूरा पैटर्न ही बनता हुआ दिखेगा। तो 3 का पावर 10 माइनस 2 का पावर 10 इज इक्वल्स टू 3 माइनस ऑफ 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 का पावर 9 प्लस यहाँ पे फिर इसी तरीके से चलते चला जाएगा 3 का पावर 9 3 का पावर 8 और 2 का पावर क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से ये चलते चला जाएगा, 2 का पावर 9 इधर लास्ट में बचेगा। हाँ, अब ध्यान से देखिए, ये रिक्वायर्ड वैल्यू था हम लोगों का, था ना?
यही रिक्वायर्ड वैल्यू यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है और इसका वैल्यू तो 1 के बराबर है, तो ये पूरा क्वांटिटी इस वाले क्वांटिटी के बराबर आ गया। तो 3 का पावर 9 प्लस 3 का पावर 8 2 का पावर 1 प्लस अप टू सो ऑन 2 का पावर 9, ये किसके बराबर आ गया? 3 का पावर 10 माइनस 2 का पावर 10 के बराबर आ गया। अब देखिए और क्या चीज हमको रिक्वायर्ड था, 2 का पावर 10 और 3 का पावर 10, इसे क्या कीजिए दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। तो इसे डिवाइड कर देते हैं 2 का पावर 10 और 3 का पावर 10, इसे भी डिवाइड कर देते हैं 2 का पावर 10 और 3 का पावर 10, ये चीज डिवाइड हो गया। समझ में आ रहा होगा? हाँ, ये चीज भी हो गया। ठीक है, अब हमको ये चीज जो था सो किसके बराबर दिए हुए हैं? k डिवाइडेड बाई 2 का पावर 10 3 का पावर 10 के बराबर दिए हुए हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? k डिवाइडेड बाई 2 का पावर 10 3 का पावर 10 इज इक्वल्स टू 3 का पावर 10 माइनस ऑफ 2 का पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 10 3 का पावर 10। अब क्या करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड LHS और RHS दोनों को क्या करते हैं अपन लोग कंपेयर कर लेते हैं। अब दोनों को अगर हम लोग कंपेयर इसको करेंगे तो k बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 का पावर 10 माइनस 2 का पावर 10 के बराबर आ गया। अब क्वेश्चन में बोले हुए हैं कि k को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा वो हमको बताइए। मतलब रिमाइंडर पूछे हुए कि अगर इस वैल्यू को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो ध्यान से देखिए, अगर 6 से इसको डिवाइड करना है तो इंडिविजुअली डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करके फिर चेक कर लीजिए, नहीं तो फिर एक साथ इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए जो कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा निकालना, इस कारण से इंडिविजुअली कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए k बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 का पावर 5 लिख सकते हैं माइनस 2 का पावर 2 का पावर 10 था तो 5 हो गया, क्योंकि 5 इंटू 10 5 इंटू 2 10 5 इंटू 2 10 के बराबर। तो k बराबर 9 का पावर 5 लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2, तो ये 4 हो गया, 4 का पावर ये लिख सकते हैं। अब इंडिविजुअली 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको खोल लीजिए 9 इंटू 5 बार लिख लीजिए माइनस ऑफ, इसको 4 को भी 5 बार लिख लीजिए। अब दोनों को इंडिविजुअली 6 से डिवाइड कर लीजिए, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। तो 3 रिमाइंडर आया और कितने बार आएगा, एक बार इसके साथ किए, एक बार इसके साथ किए, एक बार इसके, तो 5 बार आएगा, टोटल 5 आ गया पावर माइनस ऑफ, इसके साथ भी कर लेते हैं उसी तरीका से 6 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 का पावर 5 आ गया, ये k के बराबर है। अभी भी 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये कितना के बराबर लिखे हुए थे, 9 इंटू 3 और ये प्लस हो जाएगा 2 का पावर 5, ये कितना हो जाएगा 9 9 जाए 81 2 4 3 प्लस ये कितना लिखे हुए हैं, तो 4 इंटू 2 तो 16 2 जा 32। अब दोनों को जोड़ लेते हैं तो k बराबर हमको यहाँ से मिल गया क्या, ये चीज 32 हो गया, 243 प्लस 32 बराबर कितना हो गया 275। अब फिर से इसको 6 से डिवाइड कर लीजिए, तो 275 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 4 जा 24 और यहाँ से मिल जाएगा 35 और यहाँ पे क्या कर देंगे 5 टाइम्स लगा दीजिए, तो ये 30 हो गया, 5 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, रिमाइंडर आपका आ गया 5। आई होप सो आपको समझ में आया हो।